नमस्कार दोस्तों। साल था 1971 का। इंडिया और पाकिस्तान 65 की जंग के बाद दूसरी जंग में भिड़ चुके थे। 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के नाम रेडियो से एक आवाज गूंजती है। भारतीय सेना ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आपके एयरफोर्स को पूरी तरीके से नष्ट किया जा चुका है, इसलिए आप उनसे किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद मत रखिए। चिटगांग, चालना और मांगला के पोर्ट्स को लॉक कर दिया गया है, इसलिए समुद्र से भी आप तक कोई भी मदद नहीं पहुंच सकती है। अपना वक्त जाया ना करें और अपने हथियार डाल दें। एक सोल्जर को जैसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आपको वैसी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी। आप सही सलामत अपने घर जाइए, अपने बीवी बच्चों के पास। 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी के नेतृत्व में फाइनली पाकिस्तानी आर्मी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया और इसी के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। रेडियो से ये गरजते शब्द थे भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के। सैम मानेकशॉ को अपने बेबाक अंदाज और नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से उनके नाम के आगे बहादुर शब्द जोड़ा गया। सैम मानेकशॉ 1914 में एक पारसी परिवार में जन्मे थे। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पंजाब से की और फिर आगे की पढ़ाई उन्होंने नैनीताल के मशहूर शेरवुड कॉलेज से की। उनका आर्मी में से जुड़ने का भी किस्सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये बताया था कि जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने अपने पिताजी से ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन भेज दीजिए। उनके पिताजी ने इस रिक्वेस्ट को उनकी नहीं माना और कहा कि तुम्हारे 2 भाई ऑलरेडी लंदन में पढ़ते हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा है, और मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि मैं तीसरे बेटे का भी लंदन का खर्चा उठा पाऊं। इसी बात से गुस्सा होकर के और बगावत के सुर में 1932 में बनी इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पर्चा भर दिया। वो आईएमए के पहले बैच में शामिल हुए जिनको द पायनियर्स कहा जाता है। आजादी के पहले सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडिया की रेजिमेंट रॉयल स्कॉट्स में शामिल हुए और बाद में उनको 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में, जो बर्मा में लड़ रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसमें स्टेशन किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी रेजिमेंट से उन्होंने बर्मा में जापानीज आर्मी के खिलाफ बड़ी ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इसी लड़ाई के दौरान उनको 9 गोलियां भी लग गईं और सैम मानेकशॉ की हालात बड़े गंभीर हो गई थी और वो एक अस्पताल में एडमिट थे। उनके इस घायल होने से रिलेटेड भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। कहा जाता है कि जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन वहां पर आते हैं और उन्होंने अचानक से सैम मानेकशॉ से उनका हाल पूछ लिया। इसी बात से वो इतना चिढ़ गए, नहीं साहब मैं जंग में थोड़ी घायल हुआ हूँ, मुझे तो एक खच्चर ने लात मार दिया और मैं तब गिर गया और घायल हो गया और इसलिए यहाँ पड़ा हूँ। आजादी के बाद सैम मानेकशॉ को इंडिया की गोरखा राइफल्स में स्टेशन किया गया और सैम मानेकशॉ हमेशा से अपने बेबाक अंदाज और अपने दो टूक जवाब के लिए कभी कंट्रोवर्सी में रहे हैं तो कभी उनको बड़ी शाबाशी भी मिली है। ऐसे ही का एक किस्सा है कि जब सैम मानेकशॉ गोरखा राइफल्स में थे तो उनके डिवीजन में उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वीपी मेनन। वो उन्होंने विजिट किया और अचानक से उन्होंने ऐसे कैजुअली सैम मानेकशॉ से क्वेश्चन पूछा कि आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में क्या सोचते हैं। इसका तुरंत सैम ने जवाब दिया कि जनाब वो हमारे मुखिया हैं और मैं सिर्फ उनके आदेशों का पालन करता हूं, उनके बारे में सोचने की मेरी औकात नहीं है। और अगर आप यही सवाल मेरे भी जूनियर से जाकर के मेरे बारे में पूछेंगे तो वो भी आपको सेम जवाब देंगे और इसी को हम पॉलिश टर्म में मिलिट्री डिसिप्लिन कहते हैं। हालांकि ऑब्वियसली ये बात वीपी मेनन को उस टाइम पर पसंद नहीं आई थी और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सैम मानेकशॉ वीपी मेनन की आंखों में खटकते रहे। हालांकि 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें सैम मानेकशॉ की सबसे बड़ी भूमिका थी। उस टाइम की जो बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट की जो अपना ग्रुप था मुक्ति बाहिनी, उनके साथ मिलकर के सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान की सारी सप्लाई लाइंस को कट कर दिया था। पाकिस्तानी सेना महज 2 महीनों में घुटने टेकने को मजबूर हो गई और उनकी इसी स्ट्रैटेजी और स्मार्ट सोच की वजह से पाकिस्तानी सेना महज 2 हफ्तों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। इस जंग के बाद 1971 की जंग के बाद उस टाइम की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। उन्होंने सैम मानेकशॉ को देश का पहला फील्ड मार्शल बनाया और इसी के साथ साथ उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी जो पद था उसके लिए भी सैम मानेकशॉ को नॉमिनेट किया। हालांकि कुछ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से यह पद सैम मानेकशॉ से वापस ले लिया गया। इनके नाम के साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं और इनके ऊपर एक ऐसा ही आरोप ये लगाया जाता है कि इनके केबिन में इंडिया की किसी भी फ्रीडम फाइटर की फोटोज नहीं है या इंडिया के किसी भी लीडर की फोटोज नहीं है, बल्कि इनके केबिन में उस टाइम ब्रिटिश के वाइसरॉयस और गवर्नर जनरल्स की फोटो लगी हुई है। इस बात पे इनके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी थी, हालांकि बाद में इनको क्लीन चिट दे दिया गया था। ऐसे ही अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए भी सैम मानेकशॉ हमेशा विवादों में रहते थे।
उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था जनरली ऐसे कि मुझे तो पाकिस्तान की आर्मी में भी जाने का ऑफर मिला था और अगर मैं पाकिस्तान की आर्मी में चला जाता तो 1971 की जंग का शायद रिजल्ट कुछ और होता। इसके ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था सैम मानेकशॉ को। तो अब बात करते हैं 1972 की। 1972 में सैम मानेकशॉ को उनकी ब्रेवरी के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया और फाइनली 1973 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद वो कुन्नूर में जाकर के बस गए और वहां का जो डिफेंस आर्मी स्टाफ का कॉलेज था उसकी कमान सैम मानेकशॉ को सौंप दी गई। हाल ही में सैम मानेकशॉ के ऊपर एक फिल्म बन रही है बॉलीवुड में जिसमें विकी कौशल सैम मानेकशॉ का किरदार अदा करेंगे। हाल ही में सैम मानेकशॉ के ऊपर एक मूवी भी बन रही है बॉलीवुड में जिसमें विकी कौशल सैम मानेकशॉ का किरदार अदा करेंगे। सैम मानेकशॉ की डेथ 2008 में तमिलनाडु के एक अस्पताल में हुई और कहा जाता है कि मरते वक्त भी उनकी बेबाकी गई नहीं थी। उनके लास्ट वर्ड यही थे that I am okay, I am all right। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।